Hi guys, I hope you all are doing well. This is Surbhi Bhatia and I welcome you all to the YT channel of Legal Edge by Top Rankers. And as you can see, हम यहाँ पे एनालिसिस करने वाले हैं पिछले 5 साल के क्लैट के पेपर्स का, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे गए, कैसे पैसेजेस पूछे गए, कोई ट्रेंड बन रहा है, कोई पैटर्न बन रहा है क्या कंसोर्शियम का, क्योंकि अब सिर्फ 4 साढ़े 4 4 महीने राइट बचे हैं अपने क्लैट के एग्जाम के लिए। तो अब एक डायरेक्शन होना बहुत जरूरी है टू अंडरस्टैंड कैसे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, कैसे पैसेजेस प्रैक्टिस करने हैं, लेंदी क्वेश्चंस, इजी क्वेश्चंस, क्या एक एस्पेक्ट रहना चाहिए। जैसे पिछली बार एज आई टॉक अबाउट 2025 का पेपर, तो लेवल ऑफ डिफिकल्टी बहुत ज्यादा इजी था। 6 पैसेज पर वन लाइनर क्वेश्चंस थे, बिल्कुल डायरेक्ट आंसर निकल पा रहा था। एक तरीके से एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की तरह हमारा लीगल का सेक्शन था। थे 6 पैसेजेस ई 32 क्वेश्चंस ही थे। काफी इजी पेपर था। आई नो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल था क्योंकि आउट ऑफ द पैसेज क्वेश्चंस पूछ लिए थे, बट जो क्वेश्चंस पूछे भी गए थे, अब जैसे आर्टिकल 21 पॉक्सो का फुल फॉर्म, वो ऐसे क्वेश्चंस थे दैट द कंसोर्शियम कुड हैव एक्सपेक्टेड द स्टूडेंट टू नो, क्योंकि आर्टिकल 21 क्वाइट बेसिक, पॉक्सो काफी ज्यादा न्यूज में था पिछले पूरे साल। एट द सेम टाइम कुछ बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम बाहर चले गए थे पैसेज के, फॉर एग्जाम्पल जो माइनर वाला क्वेश्चन था। ठीक है, तो यहाँ पर पैसेजेस 6 पैसेजेस, पहला पैसेज पब्लिक एग्जामिनेशन बिल से रिलेटेड था। हमने मॉक में भी काफी बार पब्लिक एग्जामिनेशन बिल के सिचुएशन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चंस किए थे, और यहाँ पर भी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे। कितना पनिशमेंट हो सकता है, मैक्सिमम मिनिमम अप टू वाले जो एस्पेक्ट्स थे, एंड पनिशमेंट एंड फाइन, ये सब इंटरप्रिटेशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल हियर। चाइल्ड राइट्स प्लस पॉक्सो, राइट, तो यहाँ पर पॉक्सो काफी ज्यादा न्यूज में था। सो कंसोर्शियम, एज यू वुड सी आगे भी, तो कंसोर्शियम का एक पैटर्न जो डिड्यूस किया जा सकता है वो ये है कि यार कोई एक जजमेंट जो काफी ज्यादा न्यूज में है, उस जजमेंट को ना देखकर, अब जैसे पॉक्सो का चाइल्ड पोर्नोग्राफी वाला जजमेंट बहुत ज्यादा न्यूज में था, काफी लैंडमार्क जजमेंट माना जा रहा था, तो उस एस्पेक्ट को कंसिडर ना करके पॉक्सो के ही कनेक्शन में उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पैसेज दे दिया, एक एस्पेक्ट दे दिया। फॉर एग्जाम्पल अगर ये राइट टू लाइफ प्लस एनवायरमेंट के एस्पेक्ट्स में भी बात करें, तो यहाँ पर आर्टिकल 21 को एसोसिएट करते हुए एक इंपॉर्टेंट जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, एडवर्सरियल इम्पैक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, की क्लाइमेट चेंज से इम्पैक्ट हो रहा है तो डेफिनेटली आर्टिकल 21 वायलेट हो रहा है। तो एग्जैक्टली वो जजमेंट को ना उठा के देने की बजाय कंसोर्शियम ने यहाँ पर आर्टिकल 21 से एनवायरमेंट के एस्पेक्ट्स, आर्टिकल 48A के एस्पेक्ट्स, इनको एसोसिएट करके एंड पैसेज दिया। ठीक है, देन जीआई टैग आईपीआर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, बट द क्वेश्चंस वर वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, बिल्कुल आंसर इजीली निकल पा रहे थे। इतना ज्यादा एक दो क्वेश्चंस थे जहां पर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस थे, बट अगेन द आंसर्स वर वेरी डायरेक्ट। ठीक है, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रिवेसी, नाउ एक ऐसा पैसेज आपको जरूर दिखेगा जो ऑनलाइन, डिजिटल डेटा, इन सब से रिलेटेड है, बिकॉज दौर ही डिजिटल लॉज का है। तो इससे रिलेटेड पिछले 3 साल में देखेगा ये पेपर्स, एज वी वुड सी आगे भी। ठीक है, वॉइड अग्रीमेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड ये पैसेज था। एट द सेम टाइम, ठीक है, माइनर वाला एस्पेक्ट वाज कंट्रोवर्शियल, इट वाज कंप्लीटली आउटसाइड द पैसेज, पर अगर हम बाकी क्वेश्चंस की बात करें तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, कोई एज सच उतने ज्यादा दिक्कत नहीं थी। पैसेजेस भी काफी छोटे थे, ऐसा नहीं था कि पैसेज बहुत बड़े हैं। क्वेश्चंस भी बिल्कुल डायरेक्ट थे। तो जहां 35 मिनट्स का टाइम बोला जाता है स्पेक्यूलेटेड फॉर लीगल, दिस वाज इजीली डूएबल इन 25 to 30 मिनट्स। ठीक है, तो काफी इजी रहा हमारा 2025 का पेपर। 2024 की बात करें तो 5 ही पैसेज आए, 32 क्वेश्चंस आए, पर ओवरऑल पैसेजेस भले ही लेंदी थे, पर एक अच्छी चीज ये भी थी कि आप वैसी इंफॉर्मेशन पढ़ के अब ज्यादा क्वेश्चंस कर पा रहे हो। तो एज सच पैसेज की लेंथ बढ़ाई, बट देन क्वेश्चंस सिचुएशन बेस्ड नहीं आए, एप्लीकेशन उतना ज्यादा नहीं लगाना पड़ा, क्वेश्चंस अभी भी डायरेक्ट ही थे। द पैसेजेस इंक्लूडेड जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, बिल्कुल मिसलेनियस टॉपिक तो है, पैसेज वाज नॉट वेरी डिफिकल्ट टू इंटरप्रेट, एट द सेम टाइम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चंस, आंसर स्ट्रेट फ्रॉम द पैसेज आ रहा था। ऑनलाइन डेफेमेशन से रिलेटेड हमारा पैसेज था, दिस वाज एसोसिएटेड टू डिफरेंट जजमेंट्स, शेयर सिंगल जजमेंट, उस सब के साथ एसोसिएट करके इसे पुट अप किया गया था। देन प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन पीरियोडिकल बिल,
क्या कहते हैं, पिछले वाले हमारे पेपर में भी आया, 2025 में भी आया, इसमें भी एक बिल से रिलेटेड पैसेज आया, ठीक है। एट द सेम टाइम डिजिटल पर्सनल प्रोटेक्शन एक्ट, दिस वाज रिलेटेड टू अगेन डिजिटल एस्पेक्ट्स, डिजिटल लॉ, एंड सेक्शन 16 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, अगेन वन ऑफ द मिसलेनियस लॉज जो उस वक्त न्यूज में था, क्योंकि उस साल में एक सेक्शन 16 से रिलेटेड जजमेंट आया था, तो उन्होंने जजमेंट का एस्पेक्ट पुट अप ना करते हुए सेक्शन 16 का पैसेज डायरेक्टली क्या कर दिया, दे दिया। तो यहां पर थे 5 पैसेजेस, लेंदी पैसेजेस, बट क्वेश्चंस बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे। अगर इस बिल से एसोसिएटेड बात की जाए, अगर इस पर्टिकुलर एक्ट से रिलेटेड बात की जाए, तो सिंपल वन लाइनर क्वेश्चंस, नॉट एट ऑल एज सच सिचुएशन बेस्ड, जहां पर आपको इंप्लीमेंट करने पड़े, जहां पर आपको डिड्यूस करना पड़े एक आंसर, वो एस्पेक्ट्स यहाँ पर नहीं थे। सो ओवरऑल द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज इजी। कमिंग टू द 2023 लीगल सेक्शन, 8 पैसेजेस थे, 40 क्वेश्चन थे, पहले 40 क्वेश्चंस आते थे। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज समवट मॉडरेट हियर, and the reason was not just the length of passages, it was not just the number of passages, but it was also because यहाँ पर जो questions थे वो एक दूसरे से connected थे, right? All, for example, generally क्या होता है, एक question ही बना, you jump on to the second one। यहाँ पे क्या था, जैसे क्रूएल्टी वाला बॉम्बे हाई कोर्ट का जजमेंट, इंपॉर्टेंट जजमेंट था, तो उसी का ही एक एस्पेक्ट पैसेज के तौर पर आप लोग को दिया गया था। तो इस पैसेज, पर्टिकुलर पैसेज में द फर्स्ट क्वेश्चन के जो फैक्ट्स थे उसी को ही एडिशन या फिर थोड़ा सा ट्विस्ट चेंज करके सेकंड क्वेश्चन को ही थोड़ा सा ट्विस्ट करके थर्ड क्वेश्चन। तो एक बच्चा जिसको डिफिकल्टी रही होगी फर्स्ट क्वेश्चन में, वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ को कनेक्ट करने में थोड़ा सा दिक्कत लिया होगा, टाइम ज्यादा लिया होगा। तो डेफिनेटली देयर कैन बी सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आल्सो वेयर आपको सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस मिलना एक बात है, बट सेम लाइन ऑफ सिचुएशन क्रिएट करते हुए उन्हीं में चेंज करते 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 आपको 6 क्वेश्चंस देना अपने आप में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। कीपिंग इट कनेक्टेड, ठीक है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड्स वाज रिलेटेड टू अ CLK एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाज अ मिसलेनियस लॉ। अब हर साल कंसोर्शियम एक ऐसा मिसलेनियस लॉ पूछ ही रहा है विच इज इंपॉर्टेंट। अब जैसे यहाँ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आ गया, सरोगेसी आ गया, पिछले वाले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आ गया, यहाँ पर पॉक्सो वाज रिलेटेड, भले CLK में था बट देन मिसलेनियस लॉ के तौर पे भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने ये जो जुवेनाइल जस्टिस, सरोगेसी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, IPR, ये सारे लॉज ऐसे मिसलेनियस लॉज है जो न्यूज में भी रहते हैं बट एट द सेम टाइम इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब जैसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट की बात करें तो इससे रिलेटेड 2 जजमेंट्स अपने इस टाइम ऑलरेडी आ चुके हैं, गुड वंस इन दिस पर्टिकुलर ईयर, राइट। तो वी कैन एंटिसिपेट समथिंग लाइक दिस सीइंग द पास्ट ट्रेंड्स, क्योंकि एक ऐसा पर्टिकुलर पैसेज कंसोर्शियम ने टाइम टू टाइम उठाया, ठीक है। अगेन इन फ्री लीगल एड, दिस वाज रिलेटेड टू कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेट करके एक रैंडम टॉपिक उन्होंने पुट अप किया। सो कॉन्स्टिट्यूशन भी किसी ना किसी तरीके से आपके पेपर में रिफ्लेक्ट हो ही रहा है। 2025 में एनवायरमेंट के थ्रू रिफ्लेक्ट किया, हियर इट वाज एसोसिएटेड विद फ्री लीगल एड। अब यहाँ देयर वर मिक्स मैच ऑफ क्वेश्चंस, सम वर सिचुएशन बेस्ड, some were set on that series of situation as I just told you, and some were the direct one liner questions, basic questions जो directly answers निकल रहे थे। इंटरनेट शटडाउन, ट्विटर, IT एक्ट, अब IT एक्ट काफी ज्यादा न्यूज में रहता है किसी ना किसी तरीके से। अगेन यहाँ पर डेटा डिजिटल के एस्पेक्ट से हमारे पास एक पैसेज आया, पिछले 3 बार से we are associating that passage। criminal identification act, अब यहाँ पर भी एक series of situation based questions को put up किया गया था, ठीक है। this was again a miscellaneous law of crimes based passage, ठीक है। so overall level of difficulty, seeing the variety of passages, it had static also, it had CLK also, it had miscellaneous laws also, and also the questions were in very different patterns. So 2023 in itself was a moderate paper. Coming to 2022, again 8 passages, 40 questions. यहाँ पर majorly आपको दिखेगा स्टैटिक। 2022 एंड 21 दोनों ही ज्यादा स्टैटिक थे, तो 2023 से
CLK दैट इज करंट लीगल नॉलेज की तरफ एक शिफ्ट लिया था कंसोर्शियम ने, ठीक है। यहां पर रिट्स वाज रिलेटेड टू आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन का, ये हमारा पैसेज था। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अगेन कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 19 अगेन कॉन्स्टिट्यूशन। बाइगमी, दिस वाज रिलेटेड टू लॉ ऑफ क्राइम्स, ठीक है। स्पेशल मैरिज एक्ट, अब दिस वाज अ मिसलेनियस टॉपिक, राइट। मॉनिज्म एंड ड्यूअलिज्म, this was one of the highlights of 2022 का पेपर, and that was because monism and dualism, शायद कोई एक बच्चा जो अपना लॉ कोर्स कर रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है, जूरिस्प्रूडेंस के एस्पेक्ट से, इंटरनेशनल लॉ के एस्पेक्ट से, तो ये काफी ही सरप्राइज भरा टॉपिक था, ठीक है। सो यू कुड से दैट दिस वाज अ जूरिस्प्रूडेंस और इंटरनेशनल लॉ टॉपिक, ठीक है। कोई ख्वाबो ख्याल में नहीं था ये टॉपिक, बट that is consortium, right? Sustainable development, now this was related to environmental law, at the same time कॉन्स्टिट्यूशन से कनेक्ट किया गया था, एंड अल्टीमेटली मिस्टेक ऑफ लॉ का एक पैसेज था, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट। तो यहाँ पर मेजर चंक था कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड पैसेजेस का, बट देयर वाज मिसलेनियस लॉज एज वेल, देयर वाज कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट एज वेल, देयर वाज लॉ ऑफ क्राइम्स एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ट्रेंड ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चंस का ट्रेंड वही था, हमारे मिक्स मैच क्वेश्चंस थे, कुछ हमारे सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे, मेजरली सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे आई वुड से, एंड कुछ क्वेश्चंस हमारे वन लाइनर क्वेश्चंस थे, वेरी रेयर। अब यहाँ पे सीरीज ऑफ क्वेश्चंस वाले क्वेश्चंस नहीं थे कि सारे क्वेश्चंस एक ही फैक्ट से अलाइंड है, नहीं, यहाँ पर आपको एप्लीकेशन ऑफ द पैसेज, प्रिंसिपल ऑफ द पैसेज करना पड़ रहा था। 2021 7 पैसेज थे, 35 questions, each passage had 35 questions. Again, if you would see तो डायरेक्टली हमें दिख रहा है स्टैटिक बेस्ड टॉपिक्स हैं, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम कम्युनिकेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ ऑफर, ठीक है। यहाँ पर बिल्कुल आपको एप्लीकेशन सिचुएशंस दी हुई थी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड कि कहाँ पर कम्युनिकेशन कंप्लीट होगा, ठीक है। रेस जुडिकाटा वाज अनदर रैंडम टॉपिक जो ना तो इतना ज्यादा मैं स्टैटिक में इंपॉर्टेंट बोलूंगी, ना मैं इंपॉर्टेंट बोलूंगी फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ CLK, बट एक रैंडम टॉपिक जो शायद किसी एक लॉ एस्पिरेंट को आइडिया होना चाहिए व्हाट रेस जुडिकाटा इज, एंड यू हैड अ टॉपिक ऑन दैट पर्टिकुलर पैसेज ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। क्वेश्चंस मिक्स थे, इन्फ्रेंस बेस्ड भी था, व्हाट इज करेक्ट नॉट करेक्ट वो क्वेश्चंस भी थे, सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे, ठीक है। फ्री कंसेंट इन कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट अगेन, ठीक है, यहां भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस भी थे, एट द सेम टाइम सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, दिस वाज समवट रिलेटेड टू मिसलेनियस और CLK यू वुड से, ठीक है। सेक्शन 90 ऑफ IPC रिलेटेड टू लॉ ऑफ क्राइम्स, यहाँ भी सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। 28 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, डायरेक्ट यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। इफ आई टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ दीज पैसेजेस, लैंग्वेज उतनी ज्यादा परेशानी वाली नहीं थी, राइट, लैंग्वेज वाज कंफर्टेबल। सिचुएशन बेस्ड यहाँ पर क्वेश्चंस डेफिनेटली थे एंड रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट, ठीक है, एंड VNFI सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस एंड टॉट्स का हमारा ये पैसेज। तो अगर आप 5 साल के पिछले पेपर्स देखो तो वी स्टार्टेड विद अ लॉट ऑफ स्टैटिक लॉ पैसेजेस, ठीक है, जिसमें आपको 2021 में कॉन्ट्रैक्ट्स का एक अच्छा चंक दिख रहा है, राइट यहाँ पर एक अच्छा मिक्स मैच है ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस का, ऑलमोस्ट 70% है, 80% आई वुड से, 20% हमारे बाकी इन्फरेंस बेस्ड व्हाट इज ट्रू नॉट ट्रू वैसे वाले क्वेश्चंस हैं। अगर मैं 2022 की बात करूं, कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेजरली हाईलाइटेड इन दिस पर्टिकुलर पेपर, एट द सेम टाइम यहाँ रैंडम टॉपिक्स भी आए, मिसलेनियस टॉपिक्स भी आए, दोज वर कवर्ड, अगेन अ बैलेंस ऑफ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस, अगेन दैट 90-10 वाला हमारा रेशियो था। 2023 में देयर वाज एन इंट्रोडक्शन ऑफ CLK बेस्ड पैसेजेस ऑल्सो, अब यहाँ पे एक बैलेंस रखा गया, CLK भी मिसलेनियस भी, एट द सेम टाइम यहाँ पर स्टैटिक के एस्पेक्ट्स उतने ज्यादा नहीं आए, पर इन्होंने CLK से ही एसोसिएट करके मिसलेनियस भी पूछ लिया। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस आए, सारी सिचुएशंस कनेक्टेड, तो ओवरऑल 2023 हैड अ गुड
level of difficulty and a good perspective to practice upon. 2024 में 5 passages अगेन सीएल के बेस्ड बिल्स आने अब स्टार्ट हो गए। पिछले 2 साल से बिल्स आ रहे हैं, पिछले 3 साल से डिजिटल लॉ से रिलेटेड एक पैसेज आ रहा है। कॉन्ट्रैक्ट्स एक्ट किसी ना किसी तरीके से यू कैन एसोसिएट इन ऑल ऑफ द पेपर्स, कॉन्स्टिट्यूशन यू कैन एसोसिएट इन ऑल ऑफ द पेपर्स। एक पैसेज मिसलेनियस लॉ से डेफिनेटली आ रहा है। 2023 was surrogacy, 24 was juvenile justice and 25 was पॉक्सो। ठीक है, तो ये कुछ ट्रेंड्स अगर हम प्रॉपरली देखें तो अब समझते हैं डायरेक्शन क्या रखनी है। डायरेक्शन ये रखनी है कि थ्योरेटिकल जो आपके 4 मेजर सब्जेक्ट्स हैं, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्स्टी एंड क्राइम्स, इनका एक नॉलेज तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। मिसलेनियस लॉज का भी एक आपको आइडिया प्रॉपर होना चाहिए। व्हाट इज जुवेनाइल जस्टिस, कुछ ऐसे टर्म्स उसके साथ जो रिलेटेड है। पॉक्सो, देन मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, सरोगेसी, उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स है, राइट। यू शुड बी वेरी वेल इक्विप्ड विद देम। एट द सेम टाइम प्लीज कंटिन्यू विद योर रीडिंग प्रैक्टिस, दैट रियली हेल्प्स। क्योंकि अब जैसे अगर 2020 इसी की बात करें, ठीक है, क्रिमिनल आइडेंटिफिकेशन एक्ट, अब यहां पर आपके सामने ये आ गया पैसेज, या फिर फ्री लीगल एड, या फिर फॉर दैट मैटर रेस जुडिकाटा। ठीक है, नाउ दीज आर सर्टेन टॉपिक्स ऑफ मोनिज्म, ड्यूअलिज्म, दीज आर सर्टेन टॉपिक्स जो शायद आप उतना ज्यादा एसोसिएट ना कर पाओ टू सीएल के, टू इंपॉर्टेंट मिसलेनियस टॉपिक्स। बट एट द सेम टाइम अगर तुम्हारी रीडिंग कैपेसिटी, रीडिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है, दैट रियली हेल्प्स यू गेट थ्रू ऑल ऑफ दीज topics. ठीक है, so this was an analysis. Do practice easy questions as well, do practice difficult questions as well. Try कि जहां तुम ये प्रैक्टिस कर रहे हो कि भाई 5 पैसेज हैं, 32 क्वेश्चंस हैं। कुछ मॉक्स में ऐसा भी आया था कि 5 पैसेजेस हैं, 32 क्वेश्चंस हैं। कुछ मॉक्स में ऐसा भी आया है कि 8 पैसेजेस हैं, 32 क्वेश्चंस हैं। सो दैट आपको एक आइडिया हो कि कम रीडिंग पे भी ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं, और बहुत सारी रीडिंग पे भी कुछ कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ सकते हैं। स्टार्ट इवैल्यूएटिंग योर स्ट्रैटेजी, स्टार्ट इवैल्यूएटिंग योरसेल्फ, and all the very best for your preparation. All right. Okay, guys, take care. And that was all about this session. I hope you guys enjoyed this session, learned through this session. So please like, share, and subscribe. Bye bye.